नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रामायण की कहानी सुलोचना जी के सती होने की कहानी सुना रही हूँ। सुलोचना जी जो कि रावण की बड़ी बहू और मेघनाथ की पत्नी थीं, उनके सती होने की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। सुनिए। सुलोचना नाग कुल में पैदा हुई वासुकी नाग की पुत्री एवं रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ की पत्नी थीं। सुलोचना पतिव्रता एवं तेजस्वी नारी थीं। श्री राम और रावण के युद्ध में मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, उसका श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के साथ बहुत विकराल युद्ध हुआ। अंत में लक्ष्मण ने मेघनाथ का एक हाथ काट दिया और फिर उसका सिर काटकर मेघनाथ का वध किया। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का हाथ काटा तो वो सुलोचना के पास जाकर गिरा। सुलोचना को बहुत विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। अतः उसने कहा कि अगर यह मेरे पति का हाथ है तो ये लेखनी से लिखकर अपना परिचय दे। सुलोचना के इस प्रकार कहने पर मेघनाथ के हाथ ने लिखा, हाँ प्रिय, यह मेरा ही यानी मेघनाथ का हाथ है। युद्ध में मेरा वध हो चुका है तथा हनुमान जी द्वारा मेरा कटा हुआ सर श्री राम के चरणों में रखा गया है, जिससे मुझे सतगति प्राप्त हुई है। तब सुलोचना रावण के पास गई और श्री राम से मेघनाथ का सिर मांगकर लाने को कहा। रावण बोला कि मेघनाथ वीर था और उसे वीर गति प्राप्त हुई है, अतः वो मस्तक लेने नहीं जाएगा। तब सुलोचना स्वयं श्री राम के शिविर में गई तथा मेघनाथ के सिर को मांगने पर श्री राम ने आदर के साथ कहा कि हे देवी, मेघनाथ परमवीर था तथा हम उसके शरीर को लंका वापस देने ही वाले थे, ताकि उसका अंतिम संस्कार उसके परिजनों के द्वारा हो सके। तभी कुछ वानरों ने पूछा कि उसको कैसे पता कि इंद्रजीत का मस्तक प्रभु श्री राम के पास है। तो सुलोचना ने बताया कि मेघनाथ के हाथ ने लिखकर बताया है। तो वानर हंसने लगे और बोले कि फिर तो ये सिर भी बोलने लगेगा। तब सुलोचना ने कहा कि अगर मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो अवश्य यह सिर बोलेगा। जिसके बाद वो मेघनाथ का सिर जोर जोर से हंसने की गर्जना करने लगा। श्री राम ने सुलोचना की बहुत प्रशंसा की तथा मेघनाथ का मस्तक सुलोचना को दे दिया, जिसके उपरांत सुलोचना अपने गोद में मस्तक लेकर चिता में बैठ गई और सती हो गई। ये है सुलोचना की सती होने की कहानी। धन्यवाद।